हेलो हेलो। अब आवाज आ रहा है क्या? हेलो। हाँ जी, अब आवाज आ रहा है। हाँ, तो अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, माइक ऑफ हो गया था और माइक रिचार्ज हो गया, तो अब बिना माइक का पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको साउंड सुनाई देगा, तो ध्यान, उससे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। करें स्टार्ट अगेन, वंस मोर अगेन, ओके। अब मुझे फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हमसे बोला गया चित्र 1.6 में दर्शाए दर्शाए अनुसार चित्र 1.6 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। इस वर्ग से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इसका परिणाम क्या होगा? संकेत हमें दिया है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे की एक घन का एक फलक मानिए, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास 6 कोई, ये हमारा एक घन है, ये हमारा एक घन है, ठीक है। घन में कितने फलक होते हैं? घन में कितने फलक होते हैं? घन की कितनी सतह होते हैं? 6। समझ कैसे? ये पहला वाला सतह, नीचे दूसरा, बाएं तरफ ये तीसरा, उधर चौथा, आगे एक, आगे बोले एक, आगे आगे ये पांचवा, और पीछे जो होता है वो छठा। हमें इनमें से कोई एक फलक लेना है, ठीक है, और एक फलक से कितना गुजर वो बताना है, ठीक है। अब समझे, एक फलक कौन सा लें? हम एक फलक कोई सा भी ले सकते हैं, मेरी मर्जी होगी। हम ये जो नीचे वाला फलक दिख रहा है आपको, नीचे वाला, वो हम एक ले रहे हैं, ठीक है। बाकी सबको मैं बिठा देता हूँ, समझिएगा, ठीक है। आओ एक सेकेंड वेट कर ले, ये बस, सॉरी, ये जो नीचे वाला फलक है, नीचे वाला, इस फलक को हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो उस फलक को फटाफट बना लेते हैं, नीचे वाले को, तो इसे हम ऐसे बना लेते हैं। ये नीचे वाला फलक हो गया, ठीक है। और इस फलक का नाम हम देते हैं ए, बी, सी और डी। कह रहे हैं कि अब ये, अब देखिए ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं बताता हूँ, वेट करिए। देखिए, आपके पास घन, घन इस आकार का होता है, ठीक है, घन। और ये हालांकि थोड़ा सा पतला नहीं चलेगा। घन, घन में कितने सतह होते हैं? देखिए, एक, ये एक आगे का एक सतह, और एक इसके इसके पीछे का ये दूसरा सतह, फिर ऊपर तीसरा, नीचे चौथा, साइड में पांचवा, और ये छठा, ठीक है। इसको घन कहते हैं। अब घन में हमने क्या किया? हमने केवल ये नीचे वाला, नीचे वाला। अब नीचे वाले को अगर हम ऐसे सामने से देखें तो आपको ये वर्ग दिखाई देगा, देख रहे हैं? एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी, और चारों भुजा आपस में बराबर होने की वजह से ये आपको एक वर्ग दिखाई देगा, ठीक है, वर्ग। तो ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है, ये क्या हमारा वर्ग। अब ये जो वर्ग है, इस वर्ग से क्या कह रहे हैं? इस वर्ग के केंद्र से, यहाँ पे कोई केंद्र है इसका, ठीक है, केंद्र, हम इसको मान लेते हैं। केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर, ऊंचाई पर ना, ऊंचाई पर मतलब ऊपर, तो हम यहां से क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर ऊपर ले लेंगे ऐसे। यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है, ये कोई आवेश है, और ये जो आवेश है ये है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इस आवेश का मान कितना है? 10 माइक्रोकूलम। फिर क्या बोल रहे हैं? इस वर्ग से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, समझे। पहले मैं इन दोनों को, ये चित्र को एक हटा देता हूं, और यहां पे ध्यान रखें, इस वाले फ्लक को मैंने यहां पे बनाया, इस फ्लक को यहां बनाया गया, इस फ्लक को यहां बनाया गया, फलक, ये फलक है, यहां बनाया गया, ठीक है। अब आइए, मुझे इस फलक से काम है बस, कि मुझे ये देखना है कि इस फलक से कितना गुजरेगा, ये जो है ना, ये सिंगल फ्लक्स, इससे कितना गुजरेगा वो हमें देखना है, ठीक है। अब डायरेक्ट एक फलक का निकालने का कोई ऑप्शन नहीं। हम जो चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं, याद रखिएगा, किसी सतह पे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो घन है ना, घन, उसमें बोला है घन, तो ये जो घन दिया है, इस घन की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर ये निकलेगा, ठीक है। देखिए, तो सॉल्व लिखते हैं और इसको करते हैं सॉल्व फटाफट। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके प्रश्न में क्या क्या दिया गया, उसको लिख लीजिए। दिया गया है कि, तो वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा जैसे ए कहते हैं, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये हो गया इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि ठीक, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश रखा गया है। तो आवेश का मान कितना है? आवेश कितना? आवेश यानी कि Q का मान कितना आपके पास? वो है 10 माइक्रोकूलम,
याद रखें माइक्रो कूलोम एसआई मात्रक नहीं है, इसलिए इसे हम माइक्रो को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 का 10 हो गया। माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6, ठीक है, याद रख लेंगे। बाकी कूलोम, ठीक है। तो हमने माइक्रो कूलोम को क्या कर लिया, कूलोम में चेंज कर लिया। आगे क्या कह रहे हैं, वर्ग से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स। ओके, हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स। हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स वैसे आपको इस तरह हिंदी में लिखना होता है और उसके ब्रैकेट में ऐसे संकेत लिखना होता है, फिर लिखना होता है ऐसे, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इतना डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, केवल वो संकेत रूप लिखेंगे और आपको समझा दिया जाएगा। चलिए, ये पहला आज का क्वेश्चन, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब आगे बढ़े, हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। ए दिया हुआ है, क्यू दिया है, हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। ओके, बस हो गया, समझिए। यहाँ पे समझ लिया चित्र में थोड़ा सा कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए फटाफट। आया? ओके। लैपटॉप चॉइस जो आप लिख रहे हैं 6, ये 6 क्या है, प्लीज बताइए मुझे, क्या बताना है 6 के बारे में, क्या बताना है मुझे। अच्छा, 6 फ्लक्स आपने बताया, ओके, समझ में आ गया। मैंने लेट से देखा इसलिए समझ में, ठीक है। ओके, इतना समझ में आएगी, जल्दी बताइए, आगे आगे बढ़े। ओके, चलिए, सबको आया समझ में? चलिए, बढ़े आगे। ओके, समझ में आ गया सबको, बढ़ते आगे। देखिए, हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। तो हम लिखेंगे यहां पे, चूंकि देखिए फाई इजिकल टू क्या होता है, फाई इजिकल टू क्या होता है, तो फाई इजिकल एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। याद रहेगा जी, किसका मान, एप्सिलॉन नॉट का। आ रहा समझ में? हाँ जी, बढ़े आगे। ओके, चलो, अब ये किसका, फाई का, हमें यही निकालना है, फाई। अब देखिए, फोकस करें, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे ध्यान रखिएगा, जब ये ध्यान रखें, किसी घन के लिए होता है, तो किसी घन से या बंद पृष्ठ से निकालते हैं तो इतना फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, फॉर्मूला, तो हमारे पास निकलेगा 6, क्या लगेगा, 6 फलक से गुजरने वाला, 6 फलक से गुजरने वाला, 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है जी, ये निकलेगा हमें। तो इसके लिए हम निकाले ध्यान से, तो हो जाएगा फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 6 का निकलेगा, ध्यान, ये 6 फलक का एक साथ निकलता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं मान रख दूं, क्योंकि आवेश हमारा सबके लिए, ठीक है, हमें आकार से कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि सबके लिए निकलता है, टोटल के लिए, तो बस आवेश पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। आगे अब आइए, आवेश कितना है आपका, क्यू कितना है, क्यू देख लीजिए, क्यू आपके पास ये रहा 10 गुणे 10 के पावर -6 बटे में इसका मान कितना है, ये रहा 8.85 गुणे 10 के पावर -12। ओके, चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो अब हमें क्या करना है, देखिए फोकस, 10 का 10, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। देखिए, जब दशमलव हटाते हैं ना, तो अगर ये इसके नीचे देते हैं और यहाँ पे नीचे ऑलरेडी, इसलिए इस ऊपर देंगे 2 जीरो, कितने जीरो, 2 अंक पे से 2 जीरो, गुणे में कितने, 10 के पावर -6, नीचे है 8 पॉइंट, ये जो भी 85, 885 गुणे 10 के पावर -12। अब फाई का फाई, इस 1000 को भाग दे देंगे 885 से, कितना आएगा देख लीजिएगा,
1000 को भाग दे देंगे कितना से, तो हम भाग दे देते हैं 1000 को कितना से भाग देने मुझे 850 से। 1000 भागा कितना होगा 885। फिर इसको आप भाग देंगे तो आएगा 1 पॉइंट हो गया इतना, ठीक है। करके आगे 10 के पावर -6 है, और जो नीचे है आपका, जो नीचे नीचे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 12, माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं पूरा। क्वेश्चन भी आ रहे हैं, क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो भाई। हाँ जी हो गया इधर, ओके। चलिए अब इस वाले को भी कर लेते हैं एडजस्ट। ओके चलिए करिए। अब यहां देखिए, देखिए इसको सॉल्व करने बस 5 का 5 और पॉइंट एक अंक पे ही, ठीक है, हम रख सकते हैं उसको जितना उतना, तो 1 पॉइंट जैसे वैसे, ओके। और गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा प्लस में 6, ये माइनस है ना माइनस। अब देखिए यहाँ पे समझिए, पावर है, पावर को गुना कर से हम जोड़ते हैं तो यहाँ एक माइनस एक प्लस एक घट जाएगा, हो जाएगा प्लस में 6। लेकिन ये तो निकला एक फलक के लिए, सॉरी 6 फलक के लिए निकला, ये पूरे घन के लिए निकला। किसके लिए, पूरे घन के लिए। हमें निकालना था केवल एक फलक के लिए, तो अब यहां से लिखेंगे एक फलक के लिए, एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। याद रखेंगे कि जब हम यह फॉर्मूला लगाते हैं तो ये पूरे घन के लिए होता है 6 सतह के कारण। हमें निकालना है एक सतह के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए फाई इज इक्वल टू हो जाएगा जितना भी है। अब ये 6 के लिए निकाला, मुझे 1 के लिए निकालना है, तो जितना भी है आपका उसको आप 6 से भाग लगा दीजिए, ओके। यहाँ से आप पॉइंट हटा लीजिए, 11 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 6 और बट्टे में 60 हो जाएगा। फिर 11 को 60 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे जितना भी होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाग देते बराबर कितना है, 11/60 है, तो हो जाएगा 1.18, 0.18 कितना, 0.18 लिख लेते हैं बराबर इसको, ठीक है। तो यार है 0.188 ऐसे करके आ रहा है। अब उसके बाद ये 10 के पावर 6 है। हमें पता है कि जो पॉइंट है वो एक्चुअल में एक अंक पे होना चाहिए। हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, एक अंक पे लेके जाएंगे, इस पॉइंट को एक अंक पे लेके जाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके आना पड़ेगा। और मैंने पहले वाले वीडियो बताया था कि पॉइंट को कैसे एडजस्ट करते हैं, तो हो जाएगा 1.88 गुणे 10 के पावर 6। ध्यान रखें ये जो पॉइंट है बाएं तरफ से आया ना, तो बाएं तरफ होता है माइनस, इसलिए -1 आ जाएगा पावर में, 10 का पावर 1, ठीक है जी। फिर से बोल देता हूँ, पॉइंट जब भी हटाएंगे तो 10 के पावर से गुना होगा, जितना पॉइंट आया होगा उतना पावर आएगा। अब प्लस होगा कि माइनस, समझिए बाएं से आया इसलिए माइनस होगा, दाएं से आता तो प्लस होता, ठीक है। तो हो गया फाइनली आंसर 1.88 गुणे 10 के पावर ये 5 आता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो फटाफट होता है, समझ में आएगा नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। बस हो गया, एक फलक से इतना गुजरेगा। आया समझ में सबको, बढ़े आगे, ओके चलो। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अच्छे से। अच्छा एक डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इसको, इतना माथा पेची करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या समझे आप, यही समझे। देखिए हम जो ये फॉर्मूला लिखे यहीं पे डायरेक्ट लेते, क्या लेते आप कि 6 फलक ना, हमने यहाँ पे क्या निकाला, 6 फलक निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे 6 फलक निकाला पहले, तो 6 फलक के लिए इतना आया। फिर हमने क्या किया, एक फलक का निकाला, तो 6 से भाग लगा के एक फलक का निकाल लिया, ठीक है। हम ये डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हम डायरेक्ट लिखते हैं कि एक फलक से गुजरने वाला कुल
वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो होता, अब डायरेक्ट भी आप कर सकते फाई होता। और देखिए अगर 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 हम ये फॉर्मूला लगा दें ये वाला, तो इससे तो 6 फ्लक्स का निकल जाएगा, क्योंकि घन दिया है वो, जब घन दिया है तो भाई वहां से 6 का निकल जाएगा। और ऐसे हम जानते हैं कि अगर ये 6 का निकल रहा है तो हम क्या करें, इसको 6 से यहीं पे भाग लगा दें, 1/6 से क्या गुना कर दे इसमें, यानी कि 6 का भाग लगा दे, ऐसे समझे, या जितना है उतना लीजिए और उसमें 6 का भाग लगा दीजिए, लगे 6 का भाग। अब अगर यहां से भी आप डायरेक्ट करेंगे, क्यू का मान रखिए, क्यू का कितना है, और क्यू का मान कितना देख लीजिए, क्यू का मान है 10 के, यहाँ पे 10 ही है ना, हाँ जी 10 ही है, ठीक है, हाँ 10 ही है, 10 गुने 10 के पावर -6, फिर बटे में एप्सिलॉन नॉट का मान 8.8 गुणे 10 के पावर -12 और गुणे में 6। अब यहीं से आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो आपका फाइनली आंसर जो आता वो यही आता, 1.88 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। तो इतना छोटा से भी बन सकता था, इतना बड़ा लंबा लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब हम लंबा प्रोसेस करते हैं तो उसको अच्छे से समझ पाते हैं। अंडरस्टूड? चलिए फटाफट इसके स्टूडेंट फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है। अब 19 क्या करे उसको अच्छे से पढ़ते फिर सॉल्व करते हैं। 19 कह रहे हैं 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश है, ठीक है, किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, इससे गुजरने वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाले। देखिए यहां पे ये नहीं बोला कि उसके एक फ्लक्स से निकालिए या वर्ग से निकालिए, डायरेक्ट बोल दिया कि आपको जो दिया है वो पृष्ठ घनीय है, और इस पृष्ठ से जो पृष्ठ घनीय है, पृष्ठ कैसे आता है, पृष्ठ घनीय है और इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाले, मतलब जितना भी हमारे वो घन से जितना फ्लक्स गुजरेगा वो सब निकालना है। तो ये तो और ज्यादा इजी हो गया, इसमें हमें 6 से भाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम सिंपल सा लिख लेते हैं, जो हम हमेशा लिखते हैं क्या, सॉल्व यानी कि हल, और जो दिया गया वो लिख लीजिए, दिया गया है कि, समझे, आवेश दिया है, क्यू दिया है, कितना है भाई क्यू, बोल रहा है 2.0, कोई मतलब नहीं है तो मैं हटा देता हूँ। तो माइक्रो के लिए, अब माइक्रो के लिए क्या कर लो मैं, -6 और कूलम हो गया, यहाँ से माइक्रो को भी हटा लिया, इतना आवेश हो गया, ये आवेश है। फिर कह रहा है जो घन की किनार, अब घन की भुजा उसको ये कहते हैं, वो दिया 9 सेंटीमीटर, जरूरत ही नहीं होगी इसका, तो वैसे भी लिख देता हूँ बस। कोई क्या है, कोई घनीय पृष्ठ है, घनीय गाउसीय पृष्ठ है, घनीय मतलब घन है और गाउसीय मतलब पूरा बंद है, ठीक है, ओके, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए समझ कितना आसान है। पहले तो ये आप घन बना लीजिए, आराम से घन बनाइए, चित्र बहुत जरूरत है समझाने के लिए, नहीं भी बनाऊंगा तो मैं तो क्वेश्चन बना दूंगा लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। ओके चलिए ये घन हो गया। अब यहाँ पे हम इसके के बीच में, एकदम बीच में ना, इसके अंदर बोला ना, इसके अंदर कि इतना का कोई बिंदु आवेश किसी इतने किनारे वाले घन के किसी केंद्र पर स्थित है, बोला ना केंद्र पे, तो ये केंद्र पे स्थित है ये आवेश क्यू है। अब बोल रहा है कि ये अंदर है, बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पे इससे कितना फ्लक्स आएगा, इससे कितना फ्लक्स आएगा, इससे कितना फ्लक्स आएगा, इससे कितना आएगा, फिर सामने कितना आएगा, फिर पीछे क्या आएगा, ये हमें फ्लक्स निकालना है। अब देखिए फोकस करिए, फोकस करिए, फोकस करिए आराम से। अब इसको हम ऊपर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब समझे ध्यान से, अंदर आवेश कितना है क्यू, अंदर आवेश कितना है क्यू, हमें इस घनीय जो घनीय फ्लक्स है पृष्ठ है उससे भी गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, वो कितना आएगा, ठीक है जी। अब आप पढ़े होंगे गाउस का नियम पढ़े होंगे, तो गाउस के नियम से क्या आपको पता है कि गाउस के नियम से, गाउस के नियम से एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स का। किसका? वैद्युत फ्लक्स का। कितना होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि अभी ऊपर देखा हमने। बस हमें फाई निकालना है, फाई कर लिया, और Q का मान कितना है, 2 गुणे 10 के पावर -6। एप्सिलॉन नॉट का मान कर लिया, कितना होते हैं 8.85 गुणे 10 के पावर -12। वैसे इसको सॉल्व करना है, आंसर अपने हाथ में। देखिए 2 को यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक, देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक इसलिए 2 0, ओके।
तो ये नीचे से पावर चला गया ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये अब इसके बटन में हो गया 885। हमें इसको भाग लगाना है, तो भाग लगाने के बाद हो जाएगा आपका, ठीक है, भाग देते हैं फटाफट, फिर करते हैं। तो ये 200 200 हमारे पास है, 200, और भाग करेंगे कितना से, 885 से, तो 0.225 अगर इसको अगर भाग करेंगे तो ये आएगा 0.225 करके आएगा। और ये पावर का देखिए, पावर को गुणा करते हैं तो एक प्लस एक माइनस से आ जाएगा प्लस वाला, एक पॉइंट को उधर लेके जाइए रूल्स के अनुसार। तो रूल्स क्या था कि ये लीजिए 2.205 हो गया, गुणे 10 के पावर था, दाहिने तरफ सॉरी बाएं तरफ से आया इसलिए 10 के पावर माइनस में आएगा, अभी समझाया कुछ देर पहले। तो 2.25 और हो जाएगा 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, क्योंकि फ्लक्स का एसआई मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। हो गया। और यहाँ पे ना ध्यान रखिएगा, ये 5 से ज़्यादा होता है तो हम इसको 6 कर सकते हैं। तो ये आंसर अगर आपको बुक से मैच करना है 2.2 और ये 5 तो ही, तो हम इसको कर सकते हैं 6, और ये 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। दिखाई नहीं दे रहा क्या? एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ फिर से लिखूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको फिर से लिख दूँ। एक सेकेंड, आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक। देखिए, तो ये 5 इजिकल टू 2.2, ये 5 है ना, तो आधा आधा आ गया तो इसको एक बढ़ा के लिख सकते हैं, आधा से बेसी आएगा तो भी लिख सकते हैं। ये हो गया इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। तो ये हो गया आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 19 का। और एक सेकेंड, ध्यान अच्छे से, ध्यान रखिएगा अच्छे से, कि आवेश कितना है उससे डिपेंड होता है कि वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा। ओके, आवेश हमारा क्यों था, इसलिए वैद्युत फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास, इतना आ गया। ओके जी, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 20, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय, है ना, गोलीय गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स इतना है। फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है, फ्लक्स दिया है। अब हमारे पास कोई गोलीय है, कोई ऐसे गोला होगा, ठीक है। अब क्या है कि इस गोले, क्या भी गोले में कह रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश कारण, कोई बिंदु आवेश है, इस गोले में कोई बिंदु आवेश होगा, ठीक है, उसके कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या अगर आप लेते हैं, इसकी त्रिज्या लेते हैं तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हम बड़ा मान लेते हैं इसको। हाँ, गोलीय गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स इतना है, तो फ्लक्स दिया हुआ है, यानी कि इस गोलीय पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स यानी कि फाई है वो 1 पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, हटा दिए, 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ठीक है जी। अब और क्या बोल रहे हैं, हो गया इतना ही ना, बस। अब क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते फिर सॉल्व करेंगे, ठीक जी। लिखिए, हल लिखिए, दिया गया है, लिखिए क्या दिया गया आपके क्वेश्चन में, पढ़िए उसको बढ़िया से। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे दिया गया और करना क्या है, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ना गोलीय पृष्ठ है, गोलीय गाउसीय पृष्ठ है ना, कितना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाला एक गोलीय एवं गाउसीय पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ है। और क्या क्या देखिए ध्यान से, जिसकी त्रिज्या कितनी, जिसकी त्रिज्या r इजिकल टू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। वो तो क्या ऊपर तो लिख चुका हूँ पहले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ना, अच्छा यहाँ पे त्रिज्या छूट गया, यहाँ पे त्रिज्या वाला, ठीक, तो इसको हटाने जरूरत नहीं है, अब ऐसा लीजिए, ओके। और देखिए, तो हम समझ गए कि हमारा r कितना है, r है 10 सेंटीमीटर। अब इसको चाहते हो आपकी सेंटीमीटर नहीं मीटर में चला जाए, तो आप सिंपल सा क्या कर लो कि चैलेंज दो, क्या कर लो, 10/100 कर लो,
तो आ जाएगा 1/10 मीटर। ओके, अब क्या है आवेश, क्यू कितना दिया, क्यू नहीं, क्यू हमें निकालना है क्या, देख लेंगे, क्यू नहीं है हमारे पास, इस क्यू का मान नहीं है, हाँ 5 का मान है। फ्लक्स का मान कितना है 1, इस 1 से गुणा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 के पावर डायरेक्ट 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम हो गया। तो वैद्युत फ्लक्स दिया हुआ है, अब हमसे पूछा क्या वो देखते हैं। तो प्रश्न का ये काम हो गया, हमने पढ़ लिया, पढ़ के लिख दिया, इतना लिखा लिखा है कि यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अरे भाई ये क्या क्वेश्चन पूछता है सब, देखिए ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या को आप दुगना कर दिए। अरे भाई मैं अगर त्रिज्या को कितना भी कर दूं, 2 गुना कर दूं, 10 गुना कर दूं, 50 गुना कर दूं, इसके अंदर आवेश तो क्यू ही रहेगा। तो क्यू आवेश के कारण इसके पास शक्ति कितनी है, क्यू, क्यू ही क्या करेगा, फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो चाहे आप इतना बार लीजिए, चाहे आप इतना बार लीजिए, इस क्यू के कारण फ्लक्स तो हर पॉइंट पे, हर पॉइंट मतलब ये फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो भाई अगर आवेश क्यू है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लिए भी वही है, इसके लिए वही है, इसके लिए वही है। त्रिज्या कितनी भी बढ़ा दीजिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवेश आपका निश्चित है। अगर आवेश निश्चित है तो आपका वैद्युत फ्लक्स भी निश्चित रहेगा। याद रखें वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो ये पहले वाले का पॉइंट आंसर है। पहला वाला क्या कह रहा है उसको आंसर लिख दीजिए। तो पहला वाला कह रहा है आपसे कि ए नंबर, यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या, देखिए उस पर लिखिए, यदि किसी गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए तो भी पृष्ठ, उस पृष्ठ से कितना 1.0 था ना जो दिया हुआ क्वेश्चन में, 1.0 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ ना, फ्लक्स गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। समझ गई? तो हमारे फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का मान त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। बस समझ गया? जब ये त्रिज्या पे निर्भर ही नहीं करेगा, कितना भी बड़ा गोला लो उतना ही रहेगा। इन सबको साइड करते हैं, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके, ये आ जाए यहाँ पे फटाफट, आ गया। इसको तो भाई आप साइड ही कर लो जितना है उतना। अरे भाई पूरा क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? तेरे को थोड़ी बोला मैंने इसको बोला, बुरा मान गई तू तो। अरे भाई बुरा मत मान, बहुत परेशान कर रहा है ना। अभी कर, अब हाँ अब ठीक है, अरे यहाँ पे भाई छोटा वाला, चल ठीक है, हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या करें वो देखिए। इसका सेकंड पार्ट क्या है, बी नंबर में क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। बिंदु आवेश का मान कितना है, जो यहाँ पे ना ये आवेश, इसका मान कितना है। ठीक है भाई, हमें फ्लक्स दिया हुआ है तो फ्लक्स का सूत्र लगाएंगे, देखेंगे चूंकि फाई इजिकल टू कितना होता है, अभी हमने देखा था इसके पहले वाले में। तो फाई इजिकल टू होता है आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको किसका चाहिए, आपको चाहिए इस Q का मान चाहिए ना आपको। देखिए बिंदु आवेश का मान निकाले तो Q का मान चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा Q इजिकल टू, ये हो जाएगा गुणा इधर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए। Q का Q, फाई का मान कितना हो, देखिए फाई का मान यहाँ रहा, यानी कि हमने लिखा है फाई का मान कितना है, फाई का मान ये रहा फाई का मान 10 के पावर 3। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। ओके, अभी हो गया क्या आवेश। अब देखिए सुनिएगा, Q का Q, इसको बस गुणा कर लेना है तो 8 पॉइंट जितना है उतना ही रहेगा,
और 10 के पावर देखिए ध्यान से, ये 12 है और ये प्लस में 3, तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। और आवेश आता है कुलॉम में, तो कुलॉम में आगे, और आप इसे चाहें तो थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं। पॉइंट तो अपना ठीक है, पॉइंट अपने सही जगह पे है। यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको पता है 10 के पावर 9 को क्या कहते हैं? चूंकि 10 के पावर -9 को नैनो कहते हैं, नैनो कहते हैं, नैनो कहते हैं। इसके संकेत होता है n, ठीक है, ये होता है क्या? तो हम इस 10 के पावर 9 को लिख सकते हैं नैनो, तो हो जाएगा नैनो, सॉरी नैनो, अरे नैनो यार क्यों, नैनो कुलॉम हो गया। तो ये आपका आंसर हो चुका। तो 20 का ए और बी दोनों कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट फिर करते हैं। आगे एक क्वेश्चन नंबर 21 है, वो कह रहा है, ध्यान से देखें कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का कोई आवेश है। आवेश का मान पता नहीं है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना हो, अच्छा विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तो कह रहा है त्रिज्या तो अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है, गोले पर आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो ये बोला है कि आपके पास एक गोला है, ओके, हम गोला बनाते हैं, बन गया गोला। फिर कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसके त्रिज्या हम r मानते हैं और वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ओके। फिर क्या कह रहा है कि यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, अच्छा हमें 20 सेंटीमीटर दूर जाना है, तो हम इससे 20 सेंटीमीटर दूर जाते हैं। कितना दूर, 20 सेंटीमीटर। भाई 10 तो यहीं पे हो गया, तो अगर मुझे 20 जाना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, तो अगर मुझे 20 जाना है तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो कर लेते, यहाँ इस पॉइंट पे आ गए, ये पॉइंट पी ले लिया हमने, और इसकी दूरी कितनी ली हमने, यहाँ से यहाँ तक कितनी ली, 20 सेंटीमीटर, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। अच्छा इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र यानी कि ई का मान दिया है, कितना है ई का मान, 1.5 गुणे 10 के पावर, ये देखो भाई थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, हमारे कंप्यूटर महाराज ने इसको गलत लिख दिया, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, 10 के पावर 3 न्यूटन कूलॉम, 10 के पावर 3 न्यूटन कूलॉम, ओके। इतना है विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, ओके। हमें क्या ज्ञात करना है, इस पे आवेश कितना है। भाई इस पे जो है ना आवेश, इस पे सतह पे आवेश, जाहिर सी बात है कि चालक गोला है, चालक गोला, तो इसको जो भी आवेश दिया गया होगा वह आवेश इसके सतह पे एक समान रूप से वितरित हो गया होगा। सही बोल रहा हूँ, हाँ जी। किसी भी चालक गोले को जो भी हम आवेश देते हैं वो उसके सतह पर ऐसे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अभी इस गोले के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है हमें वो पता करना है, बस खेल खत्म है जी, बन गया। फिर हमारा आराम से क्वेश्चन में कितना जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, करे, ठीक है। अब देखिए, ऐसा आपने देखा जरूर होगा जब आप थ्योरी कर रहे होंगे ना, तो थ्योरी में ये चीज सीखा होगा आपने कि किसी गोलीय चालक से पी बिंदु की दूरी, यानी कि जो भी दूरी होती है r, इसको मान लीजिए आप उनके बीच की दूरी, इसके दूरी छोटा r ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला छोटा, तो r दूरी पर अगर कोई बिंदु हो तो ये गोले के कारण इस पे विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता पता करना। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो दिया हो उसी का फॉर्मूला लगाइए। अगर विद्युत क्षेत्र दिया है तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लगाइए। तो आप यहाँ पे पहले लिखिए, दिया गया है, भाई आपके लिए नहीं बना हुआ है, हाँ जी चलिए लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, ओके, दिया गया है कि क्या दिया है, पहले गोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी कि r, ये बड़ा r मतलब गोले की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। भाई सेंटीमीटर नहीं चाहिए मुझे, तो 10 को भाग लगा देंगे 100 से, तो आ जाएगा मीटर में, और एक जो से 0 गया तो बचे 1/10 बच गया मीटर में, ओके। फिर कह रहे हैं अज्ञात आवेश है, आवेश हमको नहीं पता, ठीक है, आवेश हमें निकालना है, q इज टू नॉट नो, है ना। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि जो p बिंदु है उसकी दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, की छोटा r जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, तो वही हम काम करेंगे, 100 से इसको भाग लगाएंगे, जब इसको 100 से भाग लगाएंगे तो मीटर में आएगा, इसको हम एक जैसे जो काट दिए, और ये एक बार में, ये हो गया 5 बार में, आ गया 1.5 मीटर, ओके। अब कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र भी इतना है, वाह, हमें विद्युत क्षेत्र भी देके रखा है, कितना देके रखा है, 1.5 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन कूलॉम, ओके। ऐसा मतलब क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, न्यूटन बाई कूलॉम।
हमें कितना आवेश हो ज्ञात करना। अरे यार इतना इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सिंपल से लिखें आप इसे, चूंकि विद्युत क्षेत्र का मान आपको पता होना चाहिए E इज इक्वल टू क्या होता है, अगर r दूरी पर कोई बिंदु P है ना, इसके लिए होता है K Q बट्टे में R स्क्वायर। एकदम आसान, ये फॉर्मूला होता है, याद रखें। किसका? विद्युत क्षेत्र का। किसका? विद्युत क्षेत्र का। और एक चीज और याद रखें, जहां ये भी बता देता हूं मैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। जहां K का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9। ले भाई K का मान भी पता चल गया। हाँ जी, ओके सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, इसलिए सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं निकालना, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। कितना है? ये रहा 1.5 गुणे 10 के पावर 3। ओके, के का मान यहाँ पे ना, के का मान कितना? 9 गुणे 10 के पावर 9। और आवेश तो हमें निकालना है, तो आवेश को रहने देते हैं, आवेश। ओके, आर मतलब दूरी। किसकी दूरी? जिस बिंदु पे ये विद्युत क्षेत्र है उसकी दूरी। तो P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र है, उसकी दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 1/5, तो आ जाएगा 1/5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। 1.5 का 5, 10 के पावर 3 का 3। ठीक है जी, अभी ऊपर कुछ नहीं करते, ऊपर छोड़ देते हैं जैसे वैसे। गुणे में Q, नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25, यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 1 सेकेंड, यहाँ चिन्ह नहीं दिया मैंने, ये देना आवश्यक है क्योंकि ये बताता है। ओह सॉरी, ऊपर नहीं। हाँ जी चलिए देखिए, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और गुणे में Q। ओके, इज इक्वल टू, थोड़ा सुधर कर लें, यहाँ जगह नहीं बच रहा, यहाँ तो जगह ही नहीं बच रहा है। चलो भाई रफ कर लेते फटाफट, यहाँ करते हैं तो हो ही जाएगा। हाँ जी देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से के इधर तो हो गया 9 गुणे 10 के पावर 9 और ये Q इज इक्वल टू देखिए, फोकस करिएगा, फोकस। इससे इसमें गुणा कर रहे हैं, इसमें से गुणा कर रहे हैं, ध्यान से 1.5 है, 1.5 से आप गुणा कर रहे हो किसमें? 1/25 में गुणा कर दो, ऐसे गुणा हो गया। गुणे 10 के पावर कितना है? 10 के पावर 3 गुणा कर दे। अब पॉइंट हटाइए, सॉल्व करिए आंसर आप। यहाँ से Q ले लीजिए, चाहे बाद में करते हैं, इसको रख लीजिए भी, वरना कंफ्यूजन कर देगा ये। ओके, यहाँ से पॉइंट हटा दिया मैंने तो बटे में 10 आया। अब ये हो गया इतना, ठीक है, और 10 के पावर 3। देखिए 5 से गया 3 बार में और 5 से गया ये 5 बार में। ओके चलो ठीक है, एक 10 से तो एक जुड़ गया तो 2 बचेगा। ठीक है, इधर का देखिए 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू में Q। इधर देखिए ऊपर कितना बचा? 3 बचा है और 2 बचा है, 3 दूनी 6 हो गया। नीचे ओह सॉरी 2 नहीं है, वो ये 10 के पावर 2 है, तो 3 गुणे 10 के पावर 2 है ये वाला, और बटे में कितना है? 5 है। बटे में कितना है? 5 है। अब इसको भी उधर भेज दीजिए तो बचेगा Q अकेला, जो कि हमें निकालना है। 3 गुणे 10 के पावर 2 है और ये 5 है, ये गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में। बस सॉल्व करिए, आंसर आपके हाथ में। ये लिखिए Q का Q हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फटाफट कर लेते हैं। देखिए 3 से एक बार में और ये 3 से कटेगा आपका 3 बार में। ओके, अब आपका हो गया ऊपर 1, ये हो गया 15, हो गया 15 और 10 के पावर ऊपर भेज देते हैं तो 10 के पावर 2 तो है, ये नीचे से ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया तो छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी इतना में हो जाएगा मेरा काम। तुमको कौन बोले इतना? चलो भाई बढ़ो, ओहो भाई साहब बड़े हो जाओ जी। चलो देखो अब क्या भाई, Q का Q रह गया और समझेंगे ध्यान से। इसको भाग लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो 1 को भाग देना 15 से, भाग दीजिए फटाफट। 1 को भाग दीजिए 15 से, तो ये आ जाएगा 0.066
ओके, गुणे 10 के पावर, देखिए ये आ जाएगा -7 क्योंकि 9 में से 2 चला जाएगा। अब रूल्स के अनुसार पॉइंट कहाँ होना चाहिए, तो पॉइंट होता है आपका, पॉइंट होता है, और ये आगे भी मुझे लिखना पड़ेगा कि हाँ जी ये 6 से जा रहा है, बार बार 6 जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट को यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अंक के बाद होना चाहिए, तो एक अंक पे पॉइंट को ले जाते हैं। जब पॉइंट को यहाँ से जाएंगे तो हो जाएगा 0.6 गुने, और ये 6, ठीक है, फिर गुने 10 के पावर -7 पहले से। हम देखिए पॉइंट को ले गए हैं बाईं तरफ से, 2 अंक ले गए हैं, तो 10 के पावर 2 आएगा, बाईं तरफ से गए इसलिए -2 आएगा। अब क्यू का क्यू, पॉइंट के पहले 0 कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए, और 7 हो गया 10 के पावर -9, ओके। और ये हो गया आपका जो कि ये आवेश है, तो आवेश आपको कह सकते हो कि कूलम में आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q का Q हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6.67 गुणे 10 के पावर सॉरी एक सेकेंड, क्या आया, देखिए हाँ जी, 10 के पावर 9 को लिख सकते हैं, 10 के पावर 9 को लिख सकते हैं, 10 के पावर 9 को कहते हैं नैनो, और एक कूलम। तो ये हो गया आवेश का मान इतना आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हुआ, ठीक है, और इसी के साथ समझ लोगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो। हाँ जी, हो गया ना, तो बस ठीक है, ओके। आज तो